फिर मनुष्य को जिसमें अपना लाभ दिखाई पड़ता है वो उसी के अनुरूप कल्पना कर लेता है। ऐसा हुआ होगा तभी तो हमारा लाभ होगा। उनको राजा बनना था, जब तक बाली मरेंगे नहीं तब तक सुग्रीव राजा कैसे बनेंगे। सोच लिए बाली मर गया, और उधर बाली तो मार के बाहर निकला तो द्वार पर पत्थर लगा है और क्रोध। पत्थर हटा के देखा तो भाई गायब और क्रोध। वापस नगर में गया तो देखा कि राजा बन के बैठा है। शत्रु मान लिया हो, बहुत मारा। भगवान ने कहा मित्र, एक बाण में मैं बाली को मारूंगा। ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने आ जाए, मेरे बाण से बाली को कोई बचा नहीं सकता है। सुग्रीव तुम निश्चिंत हो जाओ। अब यहाँ पर एक सूत्र समझिएगा। राम जी चाहते तो सुग्रीव के स्थान पर बाली से मित्रता करते। ठीक क्यों? बाली कपियों का राजा है, बाली के पास सेना है, और इसके पहले बाली ने युद्ध में रावण को हरा भी दिया है। रावण गया बाली से लड़ने तो पहले दिन ही बाली उठा के पटका रावण को। फिर बाली सोचा मैं कहूं, रावण को उठाया, बाली ऐसे लपेटा और यहां दबाया। कितने दिन तक? 6 महीने तक। 6 महीने तक बगल में दबाकर पूरी दुनिया घूमता रहा बाली। कहता था देखो रावणवा है, देखो देखो रावणवा है, हराया हूं इसको। रावण देखे तो बड़ा बलशाली है, तो लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया था। भगवान चाहते तो बाली से मित्रता करते, भगवान को जाना भी नहीं पड़ता। बाली जाता लंका में, सीता जी को लेके आता। लेकिन भगवान ने क्यों नहीं किया? जीवन में कितना भी लाभ दिखाई पड़े, यदि वो लाभ अधर्म के मार्ग पर जाकर प्राप्त हो रहा हो तो उससे अच्छा दरिद्र बन के रहा जाए, परंतु उस लाभ की ओर नहीं देखना चाहिए। कपूर भैया, हमारे भोजपुरी में कहावत है, फायदा देखकर कायदा नहीं बदलना चाहिए। फायदा दिखाई पड़ा तो कायदा नहीं बदलना चाहिए। आजकल पूरे देश में एक अभियान के तहत धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अभियान चला है, अभियान धर्म बदलो। धर्म कैसे बदलो? रुपया लेकर बदलो। फायदा देखकर कायदा लोग बदल रहे हो। एक बात सदैव याद रखिएगा, तो वो जन्म लेने के साथ ही हिंदू रहता है, उसके बाद जो भी होता है काट छाट के बनाया जाता है। पैदा होते बच्चा सनातनी रहता है, जो भी हो। क्यों? हिंदू को बनाना नहीं पड़ता, हिंदू बन के जन्म लेता है। रुपए के लिए माई बाप नहीं बदलना चाहिए। रुपए के लिए माई बाप नहीं बदलना चाहिए। हम हिंदू हैं और आपसे निवेदन करूं, इसमें अपराध हमारा भी है। दूर रहना, दूर रहना मत। क्या हो? छूना मत। शरीर में बीमारी लग जाएगी, डॉक्टर साहब कहेंगे 10 बोतल खून चाहिए, उस समय नहीं पूछोगे कि किसका खून लेकर आ रहे हो। उसमें तो खून चाहिए, लगाओ, प्राण बचाना है। आप देखिए, हम राम जी की कथा गाते हैं। राम जी समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों को जाकर अपनाया। राम जी को क्या पड़ी थी कोल भीलों के साथ रहने के लिए?
अयोध्यावासी जब चित्रकूट में आकर रहने लगे और कोलभील उनकी सेवा करने लगे, तो अयोध्यावासी कहते हैं आप लोग हमारी कितनी सेवा करते। सेवा है पानी लाना, कपड़ा लाना, फल लाना, ये कोई सेवा है? असली सेवा तो आप देख ही नहीं अब तक। अयोध्यावासियों ने पूछा कौन सी सेवा? कोलभील कहते हैं हम लोग अब तक आपको लूटे नहीं, ये सबसे बड़ी सेवा हमारी है। हमारा काम ही है जो आए उसे लूटो लो, लेकिन आपको नहीं लूटा। अयोध्यावासियों ने पूछा क्यों नहीं लूटा? कोलभील कहते हैं जब से रघुनाथ जी को देख लिया है अब जीवन में कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं बची, मानो सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान को क्या पड़ी थी कोलभीलों के साथ रहने के लिए? शबरी मैया ने कथा श्रवण की। शबरी मैया अपने मुख से कहती है प्रभु अधम हूँ, अधम में भी अधम हूँ, मति मंद हूँ, हे पाप शत्रु, पाप की धरा पर मैंने जन्म लिया है। उन शबरी मैया के घर जाकर भगवान भोजन करते हैं। क्यों? जीवन में समझिएगा, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भक्त नहीं बना, उससे बड़ा अछूत संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। मानव शरीर मिला, हम भगवान के भक्त नहीं हो पाए हो, क्या मुख दिखाइएगा? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी 12 सोचनीय बताए हैं गुरुदेव ने, 12 इनका सोच करना चाहिए। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, उस राजा का, उस क्षत्रिय का सोच करना चाहिए जो अपनी प्रजा को प्राण के समान पालन न करे और जो नीति का त्याग करके बैठा है वो राजा सोच करने लायक है। वो वैश्य बनिया जो धनवान होने के बाद कंजूस बनकर बैठा, वो वैश्य सोचनीय है। वो सेवक सोचनीय है जो ज्ञान होने के बाद लोगों का अपमान करता रहता। वो स्त्री सोचनीय है जो घर में बात बात पे कलह करती हो, अपने मन से घूमती रहती है, वो स्त्री सोचनीय है। वो शिष्य सोचनीय है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करे। वो गृहस्थ सोचनीय है जो